अब इसकी अपनी मर्जी है, 9 को उतर आए, 13 को उतर आए। बोल पड़े मैंने भी साहब के हवाले मिलकर करना है। जो 9 रजब वाले अली के झूले से रिस्क लेता है, औलाद लेता है, इज्जत लेता है, मैं उसका चेहरा पहचान लूंगा। दिल में जितना अली हो, बाप का आंगन संवार कर, जैसे अली हो बैठा मरहब को मार कर। ये उठे हुए हाथों पे 14 जितने बिल्कुल चुप बैठे हो, अल्लाह करे कि ऐसे घर में भी ऐसे चुप रहा करो। घर वालों को भी सुकून आना चाहिए ना, बंदे की जुबान घर रुके ना, घर वाले मन्नत मांग ले कहीं चला ही जाए। तो मजलिस में बंदा बैठ जाए मुदब्बर बन के, तो फरिश्ते तो देखते हैं और देख कर पता क्या कहते हैं कि बोला मालिक ये चेहरे की रोशनी कायम रखे। फरिश्ते कहते हैरत की बात है, तुम अगर हमें देख सकते हो, हम तुम्हें बताएं अली के नाम पे वाहवा कैसे की जाती है। बैठा है यूं, आपके रोशन दिल की कसम है, मिश्रा दिल पे उतर गया तो फिर अली को सलाम जरूर करेगा। बैठा है अली हो बैठा, मरहब को मार कर 9 लाख तो गए थे लड़ने हुसैन से, वापस पलट रहे हैं वो असगर से हार कर। तो क्या बात है। अच्छा नारा भी मैं लाना पड़ेगा भी मैं जियो मजलिसों की जीनत चेहरे हैं। मालिक आपको महफूज रखे, अपनी कीमत पहचान है, तो कोई सस्ता नहीं। ये सब एक फिक्रा कहता हूँ, पता नहीं कौन कैसे समझता है, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी जल्दी अली पढ़ना है। एक का जिक्र हो गया जो से मुस्कुराने में मसरूफ कर, क्योंकि जो अली सुन के मुस्कुराता नहीं, शक्ल भी है, कोई भी गुंजाइश नहीं है ही नहीं। किसी नबी को देखकर अल्लाह ने कहा है कि जो तुझे नहीं मानेगा वो हरामी है, और जिसके इनकार से बंदे की बल्दियत ही गुमशुदा हो जाए तो फिर उस अली को कैसे सुनना चाहिए ना। सार उठाना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और वैसे भी आपकी कीमत बताने जा, हम में से कोई पहले आ गया था, काबे की दीवार पे हाथ रख के कह रहा है परवरदिगार तुझे काबे की हुर्मत का वास्ता है, मेरी दुआ को कबूल कर। पीछे खड़े थे अल्लाह का नबी, फरमाते काबे की हुर्मत का वास्ता क्यों दे रहा है? इस काबे से कह तुझे मेरी हुर्मत का वास्ता। मोमन था, नबी के कदम चूम के कहता मौला मैं मोमन जरूर हूँ, लेकिन ये काबा है। बादशाह फरमाता है इसमें 3 दिन अली रहा है, इसकी हुर्मत का वास्ता देता, तेरे दिल में पता नहीं कब से रह रहा है। आप शुक्रगुजार और बिल्कुल अली रोटी रख ही देता है। पढ़ने पे गाली का फिर कहा जाता है, तो इसमें फिक्र की बात नहीं। सलमान की बड़ी शिकायतें लगती थी। आप जी सलामत रहिए, अगर इजाजत है तो ऐसे हाथ खोल कर बैठ रहे हैं, रिस्क मिलता है। यही है, कोई माने ना माने रोटी अली ही देता है। मानने से बस ये फायदा होता है कि जो बंदा खाता है वो हलाल खाता है। इसलिए आप जी सलामत। सलमान आए ना मस्जिद में, आप जी तो 14-15 बंदे भी पीछे आ गए। उसने आकर जो उसकी इबादत थी नबी की, नालैन का बोसा लिया और बैठ गया। वो बंदे अल्लाह के नबी ये जो आपकी जूतियां चूम रहे हैं ना, हम इसकी शिकायत लेकर आए हैं। आप शुक्रगुजार हूँ। नबी ने फरमाया कैसी शिकायत? अल्लाह के नबी 40-50 दिन हो गए इकट्ठे नमाज पढ़ते थे। हमने इस पर बड़ा गौर किया, हमने इसे बड़ी तवज्जो से महसूस किया है। ये वाजिब नमाजें हमारे साथ पढ़ता रहता है, हम सुन्नत अदा करने लग जाते हैं, ये अगली सफों में जाकर अली का चेहरा देखता रहता है। अब पता नहीं इस फिक्रे पे भी जो बंदा ऐसे बैठा वो मजलिस में आया ही क्यों है? वो अपनी मर्जी से आया, उसे कोई बिठाकर बोल गया है मैं मिश्रा पढ़ने के बाद चेहरे देखूंगा। अल्लाह के नबी जब भी उस खुदा की इबादत
खुदा की हुई जा रही है। शुक्रगुजार, इबादत खुदा की हुई जा रही है। परेशान तो नहीं हो गए? अली पे कभी भी मौलवी का मशवरा नहीं माना, चूंकि जिस बंदे पर गुस्ल वाजिब होता है वो अली पे फतवा दे ही नहीं सकता। आप जी मालिक ये चेहरे की मुस्कुराहट कायम रखे यार, बोला कर पहचाना जाता है। यहाँ एक कैमरा, ये 2-3 तो ये लगे, तो एक कैमरा लगाया अलूहियत ने, खुदाए मताल ने लगाया, वो दशरथ है इमाम जमाना की, उसमें से है। वो जब आप यहाँ बोलते हो तो आवाज उसमें रिकॉर्ड होती है, फिर फायदा पता क्या होता है? तो जब अपने नहीं कहते बाबा जी आओ 70 कदम पे दुआ कर ले, तो अगर यहाँ बोल रहा हो बंदा तो वहां आवाज रिकॉर्ड होती है, फरिश्ते कहते हैं इस पे सवाल न करना, इसे मैंने वहां भी अली अली करते सुना है। मैं मिसरे कहूंगा और बिल्कुल शहद किया गया, इजाजत है साजिद साहब? अच्छा आपने सुने ही अली के कहने पे सूरज वापस आया, बोलो ना। अच्छा जेडे चुप हो थोड़े कहते हैं सूरज आ जाता वापस, मैं देर बाद आया हूँ, हो सकता है बोलना अली के फजाइल पे ही होता है, ये तो बदनसीबी है। अगर आप बोलते रहते ना तो मौलवी की जरूरत ना होती कि आज बंदा अपनी औकात नहीं देखता और कह देता है अली नमाज में आ गया तो बातिल हो जाएगी, हालांकि उसका शजरा पहले बातिल होता है, लफ्ज बाद में बोलता है। इस बात पे बोला कर, मैं एक फिक्र कहने जा रहा हूँ। अब जी वो मदाइन से बीए साहब आप तो शाहिद हैं जमीन के, मैंने नजफ से जब बीए साहब के हमरा सफर किया तो ये करबला और नजफ के दरमियान जमीन है बाबर, जिसपे अली ने पहली मर्तबा इन आदम के बेटों को बताया कि मैं अली कौन हूँ। अच्छा एक बात की खुशी है कि मुझे आज बड़ा मुहज्जब मजमा मिला है, इंतहाई मुअद्दब, तो ये बात समझने वाले हैं ये सब, ये तवज्जो में बैठे हैं, इसलिए ये लफ्ज मेरा जाया नहीं हो सकता। अली 40 बंदों के साथ पहुंचे, उनमें एक सलमान भी था, ये जिसकी शिकायत का जवाब मैंने आपको सुनाया है। वो एक बंदा करीब है, सलमान अली हमें लेकर सफर करता रहा, सूरज गरूब हो गया, हमारी नमाज जाती रही, हमारी नमाज जाती रही। अली फरमाते सलमान इनसे कहे इनकी आंखों से गरूब हुआ है, अल्लाह से नहीं हुआ। शुक्रगुजार हूँ जिसका हाथ था और उसने अली को सलाम किया। यार ये हर बंदे का मुकद्दर में कहा अली पे वाह वाह कर लेना, जागना। अली फरमाता सलमान से कहा वजू करे और सूरज आता, चांद तक किसका चेहरा उतरता है, किसका मुकद्दर संवर जाता है। अली ने सूरज को देखा, ए सलमान हम इस जमीन पे आए हैं पहली बार, जरा अली से पूछ हमने सजदा किस तरफ करना है। अब ये सलमान अली की तरफ रह गया, उन बंदों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं हैरत की बात है अली भी मौजूद है, तुम काबा ढूंढ रहे। पढ़ने जाएं, वाह ज़ियारतनामा ऐसे जवाब उठाता है। फारसी में लिखा हुआ है कि जब आपके सामने मौला इमाम रजा हो तो जरूरी है कि जो आपकी पुश्त है वो किबला की तरफ है, इमाम के होते हुए काबा मासूम होता है। मौला आपको मैं मुझे भाईजान ने ना ये सब आपके आने से पहले कह राय साहब देर बाद आए हैं तो मुकम्मल तसल्ली से पढ़ना, लेकिन चूंकि मैं आपसे भी माफी चाहूंगा चूंकि ये जो ज़ाकिरीन में से कामरान भी ये साहब है ना, ये बड़ा महंगा ज़ाकिर है। पता क्यों महंगा? वो नहीं होता जो ज्यादा पैसे देते,
महंगा वो होता है जो यहाँ से अली पढ़े। मैं इस शख्सियत को इंतजार नहीं करवाना चाहता, लेकिन मैं बात आपसे एक बात मैं बढ़ा के कहने जा रहा हूँ, लेकिन 4 मिसरे सुन लो। छुप छुपा कर जो शीयों में, और जब अली का खुदा भी अली में मिला, सब मुकस्सर खुदा से अलग हो गए। सारे मिलकर जवाब दो, या रसूल अल्लाह। शुक्र, आप नमाज पढ़ कर आए, चूंकि भाई से जब बात हो रही थी, अब नमाज पढ़ कर आए। अली की इज्जत गवाह है। लो किसी बंदे के सर पे कुरान रखो, उससे आयत नहीं पढ़ी, तू नमाजें पढ़े जा रहा है। आपकी क्या बात है? लो मैं 12 मिसरे पढ़ूंगा और बीए साहब से हवाले में कर दूंगा, यानी कि मुसलसल इसमें अरक है, रजब, अगर आप कहें तो पढ़ देता हूँ। आप शुक्रगुजार हूँ। नफ्से खुदा पे नींद का इम्कान भी नहीं। अब जिसका अकीदा अर्श को सलाम कर रहा है ना, बोलना उसी बंदे ने, और मैं बंदों के लिए तो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि आजकल बंदे बंदों को राजी करते हैं। कोशिश किया कर रसूल अल्लाह राजी हो, ऐसा अली पर। नफ्से खुदा पर नींद का इम्कान भी नहीं, सुनता है सबकी बात मगर कान भी नहीं। सुनता है सबकी बात, जो हाथ उठ रही है रिस्क ले रहे हैं, सुनता है सबकी बात मगर कान भी नहीं। काबे में आ चुका है यज़दान भी नहीं, काबे में आ चुका है, सलामत रहे, काबे में आ चुका है यज़दान भी, के पीछे सर हिला रहे हो और मुझे हैरानगी के बादल में उलझा रहे हो। मुझे इल्म नहीं हो रहा, अली सुन के हाँ कर रहे हो, ना कर रहे हो। मैं मिसरा कहने जा रहा हूँ, काबे में आ चुका है यज़दान भी नहीं, दुश्मन भी है ज्यादा, परेशान भी नहीं, दुश्मन भी है ज्यादा। सलामत रहे। भाईजान कह रहे हैं अली की बात कर रहे हैं, अली का मलंग परेशान नहीं होता, दुश्मन भी है ज्यादा, परेशान भी नहीं। आप चूंकि आपके यहाँ 14 मेहमान हैं, ये आपको इज्जत मिली है। ये तो फर्शी अज़ाब बिछाने का अजर जब हशर का मैदान होगा ना, तब पता चलेगा। मेरी आंखों से एक बात गुजरी है, ये जो मजलिसें करवाते हो, मैं पहले अज़ादार हूँ, ये सब अज़ादार है, जो फर्शी अज़ाब बिछाते हो, हशर का मैदान होगा, अंबिया की कतार खड़ी होगी, या एक नूर आकर अंबिया को लपेट में लेगा। सारे नबी कहेंगे बारेला, क्या ये तेरा नूर है? हम नबी तो यहाँ खड़े हैं, आवाज सूरज से आएगी नहीं, ये उनका नूर है जो जमीन पर हुसैन की फर्श अज़ाब बिछाया करते थे। ये कोई आम काम नहीं, ये उसका बात है, क्योंकि अल्लाह ने कहा था तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। ऐ बंदे, तू मुझे ऐसे मान, मैं तुझे अपने जैसा कर लूं। अब हुसैन से ज्यादा कौन माने अल्लाह का? तो अब ये जो हो रहा है, ये हुक्म इलाहिया है, काम बंदे कर रहे हैं, काम खुदा का है। सर उठाना, मैं नतीजा दूं और बिल्कुल करीब आ जाऊं। काबे में आ चुका है, यज़दान भी नहीं, दुश्मन भी है ज्यादा, परेशान भी नहीं। मेरी उंगली थामना, मुझे तन्हाई का एहसास ना हो, जिस मयार पे ले आए हो उसी पे वसूल करना। काबे में आ चुका है, यज़दान भी नहीं, दुश्मन भी है ज्यादा, परेशान भी नहीं। हिजरत की शब्द तभी तो अदू भागता रहा, अपना बदन सुना के अली जागता रहा। राजी रहिएगा, ये आप ना होते मैं मिसरे पढ़ते ही कि हर बंदे के शऊर में नहीं होता, वो अली को कैसे सुने।
अली के नौकर बड़े थे, उनमें से सलमान एक हुआ, मलंगों में शाह हुसैन एक हुआ। मिसरे का अच्छा इल्हाम का शायर होना आप तो जानते हैं। आगाज में आपके पास नौकरी हुई है, मिंबर पे खड़ा हूं, किसी का मिसरा अपने नाम से पढ़ना कुफर समझता हूं, पता नहीं कितने हजार का शायद हुए हैं, मेरी औकात नहीं है। ये जो हस्ती बैठे इन्हें तो अपनी मुश्किल पड़ी हुई है, ये तो कांप रहे हैं। इजाजत दे तो मैं मुनाफिकी पर नहीं सकते, अदू सकून से ये मिसरे अली से नमाज में ये अली को भुला नहीं सकते और सजदा का से अली को हटा नहीं बुलाने को है। नमाज में ये अली को हटा नहीं सकते। अब जिसका मेरे सरदार जो इन्होंने मतलब निकाला है, वादा बताओ जिस उसकी बेटियां, मैंने एक फिक्रा कहा है, अली की बेटी अली से नहीं बोली, अली के लिए बोली है। आ तुझे अली का खर्चा गिनवाऊं, कभी खर्च गिना अली का? जिसकी जरूरत ना हो उसके एक दिन में 9 बेटे मारे जाते हैं। अजरो कमल्ला ना रोए तो किसी और का रोए। मुझे अली की इज्जत कसम है, आज फिर बतूल का घर उजड़ गया। कितना मारा है मुसलमानों ने, ये किसकी कुर्बानी है? आज जिसका जनाजा पुल पे मजदूर रख कर नहीं भी, ये सब फेंक कर गए, रखा नहीं गया। ये किसका लहू है जिसे तू मुस्तहब कहता फिरता, जिसके का बेटा नहीं है? अगर इजाजत दे तो अली का एक ऐसा खर्चा है, रोती बतूल रही है, जिसके सीने में कब्र हुसैन है, जिसे पता मरने के जाएगी, तुझे गुरबत हुसैन का वास्ता है। ये सोच के हाय करना, अगले साल वो ही करेगा जो रह जाएगा। क्या है मातम की तई मुसलमानों ने कितना लूटा है मोहम्मद की बेटियों को। ये अली का खर्चा गिनवाता हूँ। एक रस्सी 18 से आजादियां है, जो रस्सी बच गई सैयदना हुसैन की 4 साल की बेटी का छोटा सा गला है। अब जो मातमी आए हो ना, एक लम्हा मेरी तरफ देखना, जो कच्ची कब्र वाली को पुरसा देने आए हो, धूप में बाप की लाश को छोड़ के चल रही थी, वही रुके रहना। मुझे एक फिक्रा कहना है और मैं भी ये सब के हवाले मेंबर करूंगा, इसमें कयामत छुपी हुई है। एक रस्सी 18 सैयदादियां धूप में बाप की लाश को छोड़ के चलते हुए ना, मुड़ मुड़ के देख के कहती हैं, सज्जाद अब मुझे बाबे के बगैर भी जिंदा रहना है। सज्जाद मेरे बाबे की लाश धूप पर है। अजर को नहीं आता बाबा तुझे यार, तू नहीं मातम करेगा तो कौन करेगा? अल्लामा अज़हर सज़ादी साहब की किताब से मैंने एक फिक्रा पढ़ा है, बस मैं उसी को बयान करके तुझे सलाम कर जाऊंगा। तेरे सीने में कब्र हुसैन, बाबा जी इसी अंदाज से था इब्न ज़ियाद के दरबार का। रूम का सफीर ये काफी देर से ना ये सब मंजर देखता रहा, बेसाख्ता चीखे मार के रोने लगा। फिर कुर्सी छोड़ के खड़ा होकर कहता, ओ इब्न ज़ियाद, खुदा तुझ पे लानत करे, ये तुम मुसलमानों में जुर्म कौन सा है? ये शरीफ जादियां चुप करके खड़ी हैं,
एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से लहू जारी है और जिसके रुखसारों पे तमाचे के निशान है। और मैंने देखा ये बच्ची बोलना है और इसकी आवाज बाहर नहीं आने देती। अजरो कमर अल्लाह जमाता कर सकते हो यार। वाह, इसने जैसे ये मंजर देखा कहता बच्ची कौन है जिसने मेरे दरबार का तावीज है। में हुसैन फरमाते हैं मेरे सीओ अगर किसी वजह से तुझे मेरी माफी मांगता हूँ, मेरे सीने में गोश्त का टुकड़ा है, मेरा दिल घबराता है, तू तन्हाइयों में रोता रहता है। इसने हुक्म दिया बाबा जी अब जो मातमी हो। बीवी ने चलना शुरू किया और चलते चलते इसके तख्त के सामने जिनकी छोटी औलाद है और तख्त के सामने आई। इसने हुसैन की बेटी को देखा, एक कश्त से रुमाल हटाया या बीबी को बाप का कटा सर नजर आया। रो के कहती बाबा कहाँ चला गया है। अब मैं जिससे पूछती हो तमाचे मारता है। अजरो कमर अल्लाह। बीबी का बाप के सर के करीब आई, इशारा समझना जैसे लिखा है सैयदादे मैं ऐसे पढ़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। इसके हाथ अल्लाह जाने बीबी को रोका कैसे। बीबी के रुखसारों से खून जारी हुआ, को हाथ नहीं लगाने है। इसने जैसे कहा मैं नहीं मानता, चेहरा सर नहीं मानता, चेहरा सर्द तो हो गया हुसैन की बेटी का। रो के कहती तू कैसे ला गया हैदर कर्रा। बीबी रो के कहती बाबा आंखें खोल के बता और तूने कभी 4 साल की ज़ईफ़ के बाद मेरे सर का लहू नहीं रुकता। रो के कहती बाबा अब जनाब के सामने जनाब जाकिर कामरान अब्बास साहब, जाकिर गुलाम अब्बास जंदानी साहब, जनाब जाफर जतोई साहब मजलूम करबला का जिक्र बयान करेंगे।